हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रजेश स्टडी। ब्रजेश स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। 17 जनवरी 2021 द्वितीय पाली में जितने भी प्रश्न जीके जीएस का पूछा गया है, सभी प्रश्न रियल और ऑथेंटिक होगा। 100% ये प्रश्न आपको सही है। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखिए किस तरह से प्रश्न पूछा गया है द्वितीय पाली में। यदि आप नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है। तो ये जो है आपको मध्य प्रदेश के सतपुरा रेंज में स्थित है। 2009 में यूनेस्को ने इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था। नेक्स्ट था कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो लोक नियोजन के संबंध में अवसर की समता का जो वर्णन किया गया अनुच्छेद 16 में किया गया है। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता 16 में और अस्पृश्यता अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। उपाधियों का अंत जो टाइटल लगाया जाता है अनुच्छेद 18 में इसे निषेध किया गया है। नेक्स्ट था अगला क्वेश्चन कि अमेजन एवं ब्लू ओरिजिन के सीईओ कौन है। तो अमेजन एवं ब्लू ओरिजिन के सीईओ है जेफ बेजोस। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ सत्या नडेला। एप्पल का सीईओ हो जाएगा टिम कुक। एडोब का शांतनु नरेन। नोकिया का पेक्का लुंडमार्क। गूगल एवं अल्फाबेट INC का सुंदर पिचाई। UIDAI का श्री पंकज कुमार। यूट्यूब का हो जाएगा सुशान वोजोस्की। तो ये सभी आप एक्स्ट्रा में याद रखेंगे, आपके शिफ्ट में हो सकता है यहाँ से प्रश्न बने। नेक्स्ट है कि गूगल के संस्थापक कौन है। तो गूगल के संस्थापक है लेरी पीज एवं सर्जे ब्रिन। 1998 में स्थापना किया गया था और ये जो है गूगल अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का क्या नाम है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट, जो आपको दिल्ली में है। राजीव यहाँ ध्यान देंगे वीर भूमि राजीव गांधी का। समता स्थल जगजीवन राम का। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। शांति वन जवाहरलाल नेहरू का। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। राजघाट महात्मा गांधी का। अभय घाट मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। ये कुछ समाधि स्थल है, इसे भी आप याद में रखेंगे। महाप्रायण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा का। चेतरा भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। अमाशय में कौन सा अम्ल होता है। तो अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अक्टूबर 2020 तक खेल मंत्री कौन रहे हैं। तो ये जो अक्टूबर 2020 तक रहे हैं तो किरण रिजिजू रहे हैं और करेंट अफेयर्स अक्टूबर 2020 तक पूछा गया है। नेक्स्ट है कि इंडिया द फ्यूचर इज नो पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया द फ्यूचर इज नो पुस्तक के लेखक है शशि थरूर। शशि थरूर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक को देखिए। पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर भी है। द हिंदू वे एन इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म इस पुस्तक के भी लेखक है। एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। बुकलेस इन बगदाद ये भी शशि थरूर की कृति है। द $5 स्माइल इसके लेखक भी शशि थरूर है। पैक्स इंडिका शशि थरूर की रचना है। और इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। और लास्ट में है शो बिजनेस ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सभी को आप एक बार ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट है कि 2012 से 2018 तक कितने प्रतिशत बाघों को शिकारियों या करंट लगने से मर गए हैं। तो कितने प्रतिशत बाघ 31.5% या तो शिकारियों के द्वारा या करंट लगने से मृत्यु हुई है। 2019 में कुल बाघों की संख्या भारत में 2967 है, 2967। और भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है 526। द्वितीय स्थान पर कर्नाटक है जहां 524 है। कौन सा राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए 10% आरक्षण कोटा लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ये बना है गुजरात। और इसके संबंध में है कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुच्छेद 16 में संशोधन कर सार्वजनिक रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है FAO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो FAO का होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। मुख्यालय जो है रोम इटली में है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर में कैश मेमोरी कहाँ स्थित होता है। तो कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी होता है सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, कैश मेमोरी का उपयोग मुख्य मेमोरी से डाटा तक पहुंचने के लिए औसत समय को कम करने के लिए किया जाता है। सबसे फास्ट मेमोरी है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है कौन सा द्रव छोटी आंत से वसा को ले जाता है। तो छोटी आंत से वसा को ले जाने के लिए लसिका प्रयोग किया जाता है। लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है। अगला पूछा गया था कि 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो 1911 से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, कोलकाता। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव चला था। और इसमें भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन किया गया था। और सबसे यहाँ रोचक बात यह है कि प्रथम लोकसभा चुनाव कुल मिलाकर के 489 सीट पर किया गया था। 489 सीट पर ये चुनाव हुआ था। और अभी जो है आप जानते होंगे 543 पर चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 को, खानवा का युद्ध 16 अप्रैल 1527 को बाबर ने राणा सांगा को हराया। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को, घाघरा के युद्ध 16 मई 1529 को बाबर एवं महमूद लोदी के बीच ये लड़ा गया था। नेक्स्ट है कि IPBES का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IPBES का होता है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम्स सर्विस। तो ये याद रखेंगे। इसकी स्थापना 2012 में और मुख्यालय क्या है, जर्मनी के बॉन में है। तो इसका पूर्ण रूप याद रखेंगे, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विस। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को अपनाया गया, जिसमें कितने सतत विकास लक्ष्य को शामिल किया गया। तो कुल मिलाकर के 17 सतत विकास लक्ष्य को शामिल किया गया है। और इसमें उपलक्ष्य जो है ये 169 को शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि पलकें वाश करने में, यानी पलक जो होता है आँख में, जो आँख के ऊपर पलक होता है, तो पलक को वाश करने के लिए कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो ये बोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है पलक वाश करने में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है। ये जो है 2020 तक 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल परीक्षण उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। और इसकी शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया था। कौशल विकास दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ONGC कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ONGC कंपनी कच्चे तेल और गैस से संबंधित है, कच्चे तेल और गैस से। नेक्स्ट देखिए यहाँ ONGC जो है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। और ये यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए कि बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था। तो बाघा बॉर्डर जो है आपको ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बॉर्डर जैसे अटारी बॉर्डर ये अमृतसर पंजाब में है। मुना बाओ बॉर्डर ये बाड़मेर राजस्थान में है, मुना बाओ बाड़मेर राजस्थान। लोंगेवाला बॉर्डर ये जैसलमेर राजस्थान में है, लोंगेवाला। गंडा सिंह वाला बॉर्डर ये जो है आपको पंजाब में, पंजाब पाकिस्तान के, यानी पाकिस्तान जो पंजाब का क्षेत्र जो पाकिस्तान से सटा हुआ वहाँ है। नेक्स्ट देखिए विश्व में दाल उत्पादन में भारत का हिस्सा कितना है। तो विश्व में दाल के उत्पादन में भारत का योगदान 25% है, जो सबसे अधिक है। लेकिन भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश के द्वारा दाल का उत्पादन किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य का सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक केरल का है, 94% है। यहाँ टाइपिंग में मिस करके 74 लिखा हुआ है, तो आप 94 याद रखेंगे। PDF में मैं इसको सही करवा दूंगा। सबसे कम जो है साक्षरता ये बिहार का है। नेक्स्ट था कि लायड्स रिपोर्ट 2019 के अनुसार टॉप 13 वैश्विक कंटेनर पोर्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र बंदरगाह, तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसे नावा सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है। ये मुंबई में है। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस, तो गुब्बारों में भरी जाने वाली हल्की गैस हीलियम हो जाएगा। वैसे सबसे हल्की गैस जो है आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। डॉक्टर बी लाल के नेतृत्व में हस्तिनापुर पुरातात्विक स्थल का उत्खनन कब किया गया था। ये 1950 से 52 के बीच किया गया था। और हस्तिनापुर जो पुरातात्विक स्थल है ये यूपी के मेरठ जिला में स्थित है। इनसेट 1B उपग्रह कब लॉन्च किया गया था। इनसेट 1B 30 अगस्त 1983 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। GSAT 30 टेलीकम्युनिकेशंस सैटेलाइट ये 17 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया था। GSAT 13 याद रखेंगे। इनसेट 1B आपको हो जाएगा 30 अगस्त 1983। GSAT
30 हो जाएगा टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये 17 जनवरी 2020। 2018 में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक सबसे एक अग्रणी है और दूसरे स्थान पर आपका केरला हो जाएगा। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब हुए थे? तो ये दोनों आंदोलन जो है 1920 में, क्योंकि असहयोग आंदोलन 1919 से 20 तक चला था और ये जो है आपको खिलाफत आंदोलन 1919 से 20 तक, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक आपको चला था। तो दोनों में 20 कॉमन है, तो इसीलिए 1920 आपका सही जवाब हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, समुद्री जल स्तर का औसत तापमान कितना होता है? तो समुद्री जल स्तर का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस होता है, लगभग 16.9 होता है एग्जैक्ट ये होता है, लेकिन 17 वहाँ पर आपका ऑप्शंस में था। रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सैलरी को क्या कहते हैं? ये आप लोगों को पता होगा कि रिटायरमेंट के बाद जो सैलरी मिलती है उसे पेंशन कहा जाता है। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो शरिया कानून जो है ये मूल रूप से इस्लाम धर्म से संबंधित है। अगला है कि क्लीन इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है गलियों, सड़कों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों को साफ करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाना। नेक्स्ट था, इसी में देख लीजिए कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला है कि यूएसए ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल खरीदने से मना करने के लिए अमेरिका मूल की कौन सी मिसाइल खरीदने को बोल रहा है? यानी अमेरिका ने कहा कि भारत को कि आप रूस से S-400 न खरीदिए, मैं आपको एक दूसरा दूंगा। तो यहाँ पूछा गया है कि अमेरिका जो बोला है कि दूसरा दूंगा, तो उसका कौन सा नाम है? तो इसका नाम है पेट्रियोट्स PAC-3। अमेरिका कह रहा है कि आप ये ले लीजिए, लेकिन रूस से S-400 नहीं लीजिए। चलिए यहाँ देख लीजिए, 15 अक्टूबर 2016 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और रूस ने 5 S-400 रेजिमेंट की आपूर्ति के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर IGA हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट देख लीजिए, और इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ। PDF के लिए मैं बता दूं आपको कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ आपको PDF जो है ये दे दिया जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।